हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रमेय निदान अध्याय कंप्लीट पढ़ा था पूरी डिटेल से, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि प्रमेय निदान अध्याय से बन सकते हैं बीएमएस एग्जाम पर्पज से, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर से याद होने चाहिए अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बीएमएस एग्जाम्स के लिए जो बन सकता है वो है प्रमेय का संक्षेप में वर्णन करें। तो 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसमें क्या है, ब्रीफ में आपको सारा जो प्रमेय के बारे में है वो थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि प्रमेय के निदान क्या है, पूर्व रूप क्या है, उपद्रव क्या है, क्या उसकी साध्य असाध्यता है, और कितने वाक्य भेद हैं, कितने पित्तज प्रमेय के भेद हैं, कितने कफज प्रमेय के भेद, और संक्षेप में चिकित्सा सूत्र प्रमेय का क्या बताया गया है। उसके बाद है प्रमेय के दोष, दुष्य व भेदों का नाम उल्लेख करें। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रमेय में दोष कौन से हैं और प्रधान दोष कौन सा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रमेय में जो प्रधान दोष है वो क्या है, बहुद्रव श्लेष्मा। उसके बाद दुष्य हमने पढ़े थे, प्रमेय में कौन कौन से दुष्य हैं जो कि दोष दूषित करते हैं। उसके बाद भेदों का नाम उल्लेख करें। तो नाम उल्लेख में क्या है, आपको जो वातज के, पित्तज के, कफज के जितने भी टाइप्स हैं उनके केवल क्या है, नाम वर्णन करना है, आपको उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद है प्रमेय की साध्य असाध्यता का वर्णन करें। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो तीनों टाइप के प्रमेय हैं उनमें कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य है, और साध्य असाध्यता के साथ साथ इसमें आपको उसका कारण भी बताना पड़ेगा कि जो साध्य है तो वो क्यों साध्य है, असाध्य है तो वो क्यों असाध्य है। उसके बाद है प्रमेय के पूर्व रूप बताएं। तो इसमें सामान्य जो पूर्व रूप बताए गए हैं प्रमेय के, वही सब आपको बताने हैं। फिर है प्रमेय के उपद्रव क्या है। तो इसमें जो भी प्रमेय के उपद्रव हैं जो बहुत काल तक डिजीज का प्रसंग होने के बाद व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, वो सभी आपको इसमें बताने हैं। फिर है प्रमेय रोग में उपमा का वर्णन करें। तो आचार्य चरक ने क्या है, प्रमेय रोग के लिए उपमा बताई है, जो डिटेल से अगर आपको पढ़नी हो तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आचार्य चरक ने इसमें बताया है कि जो भी मनुष्य आहार का लोभ करते हैं, स्नान संक्रमण में द्वेष करते हैं, तो उनमें क्या है, शीघ्र ही प्रमेय रोग उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रकार से घोंसले वाले वृक्ष पर जो पक्षी है वो शीघ्र ही आता है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो कि प्रमेय निदान अध्याय से बीएमएस एग्जाम पर्पज के लिए बन सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें याद होने चाहिए प्रमेय निदान अध्याय से। तो सबसे पहले और सबसे सिंपल है कि प्रमेय के भेद कौन से हैं, कितने कितने हैं। तो वातज प्रमेय के 4 भेद हैं, पित्तज के 6 हैं, कफज के 10 हैं। उसके बाद है प्रमेय में प्रधान दोष। मैंने अभी आपको बताया था बहुद्रव श्लेष्मा जो है दोष प्रधान है प्रमेय में। उसके बाद है प्रमेय के दुष्य, बहु अबद्धम मेद, यानी कि अबद्ध बहुत ही ढीला, मेद मांस, शरीरजन्य क्लेद, शुक्र रक्त, वसा मज्जा लसिका व ओज रस, ये सभी क्या है, प्रमेय के दुष्य बताए गए हैं। उसके बाद है जो भी हमने भेद पढ़े थे, कफज प्रमेय के 10 थे, पित्तज के 6, वातज के 4, तो उनके नाम क्या क्या है। तो नाम रख के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कफज प्रमेय है, पित्तज प्रमेय है, वातज प्रमेय या फिर कौन सा प्रमेय है। तो इसके लिए आपको क्या है, इन सभी के नाम याद होने चाहिए। तो कफज प्रमेय के हमने पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, नाम थे उदक में, इक्षुबालिका रस में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनय में, आलाल में। तो इसके लिए क्या है, ये कोड बनाया हुआ है। इस कोड को याद करने से जब आप इस कोड को डिकोड करेंगे तो आपको सभी जो कफज प्रमेय के नाम है वो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो कोड है उई शशि शिला सांद्र शुशु। तो इसमें क्या है, ऊ से उदक में है, ई से क्या है, इक्षु बालिका रस में है, श से शनय में है, सी से शीत में है, सी से सिक्ता में है, ला से आलाल में है, सांद्र से सांद्र में है और सांद्र प्रसाद में है, और जो शु है उससे क्या है, शुक्र में है और शुक्ल में है। तो इस कोड को जब आप डिकोड करेंगे तो आप जो है वो 10 कफज प्रमेय हैं उनके नाम अच्छे से बता पाएंगे। फिर है पित्तज प्रमेय के नाम। तो पित्तज प्रमेय 6 टाइप के हमने पढ़े थे, क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मंजिष्ठा में है, हरिद्र में है। तो इसके लिए जो कोड है वो है लोह निकामाक्षा। तो इसको जब आप डिकोड करेंगे तो लो से लोहित में है से हरिद्रा में है, नी से नील में है, का से काल में है, मैं से मंजिष्ठा में और शा से क्षार में है। उसके बाद है वातज प्रमेय के नाम।
तो वातज प्रमेय हमने पढ़े थे 4 टाइप के होते हैं, उसके लिए कोड है BHM2। B से क्या है वसा में है, H से क्या है हस्ती में है, और M2 यानी कि 2 जो नाम है वो M से हैं, एक मज्जा में है और दूसरा मधु में। उसके बाद है जो भी हमने भेद पढ़े थे उसके विशेष विज्ञान के लिए, जो भी हमने श्लोक पढ़े थे भेदों के विशेष ज्ञान के लिए, तो उसमें से कुछ भी पॉइंट आपसे रख के पूछा जा सकता है, श्लोक का कोई भी टुकड़ा आपसे रख के पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए बताया गया है। तो सबसे पहले है जो कफज प्रमेय है उनमें अत्यर्थ मधुर शीत मूत्र। तो अत्यर्थ मधुर शीत मूत्र 2 में आया है, इक्षु बालिका रस में और शीत में, तो दोनों में ये क्या है अत्यर्थ मधुर शीत मूत्र का मनुष्य त्याग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये केवल इक्षु बालिका रस में नहीं है, केवल शीत में नहीं है, ये दोनों में आया है। उसके बाद है यश्य पर्युषितम मूत्रम सांद्री भवति भाजने, जिसका पर्युषित यानी कि बासी रखा हुआ मूत्र सांद्री भवती सांद्र हो जाता है, पात्र में रखा हुआ तो उसको सांद्र में कहते। तो ये किसके लिए आया है सांद्र में के लिए। यस्य संहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदति, ये किसके लिए सांद्र प्रसाद में। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सांद्र यानी कि गाढ़ा, प्रसाद यानी कि साफ। तो किंचित मूत्रम संहन्यते, कुछ मूत्र क्या है गाढ़ा हो जाता है, किंचित प्रसीदति, और कुछ क्या है साफ हो जाता है। तो ये किसके लिए आया है सांद्र प्रसाद के लिए। उसके बाद है शुक्लम पिष्ट निभम, शुक्ल और पिष्ट निभम, ये तो आसान है, इससे आपको पता ही लग रहा है कि ये किसके लिए कहा गया है शुक्ल में के लिए। उसके बाद है मूर्तान मूत्र गतान दोषान अनून मेहती योनर है, तो ये किसके लिए आया है सिक्ता में के लिए। डिटेल से अगर आपको देखने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तंतुबद्धम इव आलालम पिच्छिलम, ये किसके लिए आया है आलाल के लिए। उसके बाद जो पित्तज प्रमेय के हमने श्लोक पढ़े थे विशेष ज्ञान के लिए, तो उनमें से क्या है कटु मूत्र किसमें मनुष्य त्याग करता है हरिद्र मेह में, लवण रक्त मेह में, अम्ल नील मेह में, मधुर कषाय किसमें है मधु मेह में, और विस्र गंध जो है मूत्र से आती है वो किस में आती है रक्त मेह में और मंजिष्ठ मेह में। तो जो लास्ट वाला है उसके लिए कोड है मंजू का रक्त विस्र गंध का है, मंजू यानी कि मंजिष्ठा में, रक्त यानी कि रक्त में, और विस्र गंध का यानी कि विस्र गंध दोनों प्रकार के प्रमेय में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो वातज प्रमेय के 4 टाइप पढ़े थे उसमें क्या है इम्पोर्टेंट हस्ति मत इव अजस्रम मूत्रम शर्ती, ये किसके लिए आया है हस्ति मेह के लिए आया है। उसके बाद है पांडु रुक्षम मेहती, पांडु और रुक्ष मूत्र का मनुष्य त्याग किसमें करता है मधुमेह में, जो कि वातज प्रमेय का टाइप है। तो ये सभी जो श्लोक आए हैं, श्लोक के जो भी पॉइंट्स आए हैं, इन सभी को आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार के प्रमेय के लिए कहा गया है। उसके बाद है साध्य असाध्यता। तो वातज प्रमेय क्या है असाध्य होते हैं, असाध्य क्यों होते हैं महाअत्यायिक होने से और विरुद्ध उपक्रम होने से। पित्तज प्रमेय क्या होते हैं याप्य होते हैं, याप्य क्यों होते हैं विरुद्ध उपक्रम होने से। कफज प्रमेय साध्य होते हैं किस लिए सम क्रिया से। तो इनकी जो डिटेल है अगर आपको जाननी है कि कैसे विरुद्ध उपक्रम से पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं, विरुद्ध उपक्रम से वातज प्रमेय असाध्य होते हैं और सम क्रिया से कफज प्रमेय साध्य होते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने प्रमेय के पूर्व रूप पढ़े थे, तो उसमें जो भी पॉइंट श्लोक में इम्पोर्टेंट थे जो रख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस व्याधि के पूर्व रूप बताए गए हैं, वो सभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। जटिली भावम केशेषु माधुर्यम आश्यस्य करपादियो सुप्तता दाहो मुख तालु कंठ शोष पिपासाम काय छिद्रेशु उपदेहम परिदाहम सुप्तता च अंगेशु षटपथ पुतलिका भीश्च शरीरम अभिसरणा। तो ये सभी पॉइंट्स क्या है प्रमेय के पूर्व रूप हैं और इनको रख के आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्याधि के पूर्व रूप कहे गए। उसके बाद है प्रमेय रोग में उपमा। जो फर्स्ट हमने जब मैं बात कर रही थी तो कि प्रमेय में उपमा कौन सी बताई गई है, तो उसके लिए क्या है ये श्लोक आया है ग्रदनुम अभ्यवहार्येषु स्नान संक्रमण द्विषम प्रमेय शिप्रम अभेति नीड द्रुम इव अंडज। तो जो मैंने बताया था कि जिस प्रकार से घोंसले वाले वृक्ष पर अंडज यानी कि जो पक्षी है वो शीघ्र ही आता है, उसी प्रकार से भोजन में लालच करने वालों में और स्नान संक्रमण से द्वेष करने वाले मनुष्यों में क्या है प्रमेय रोग की उत्पत्ति शीघ्र ही हो जाती है। तो ये आपको श्लोक रख के पूछा जा सकता है कि ये क्या है, किसके लिए ये कहा गया है, कि ये किस रोग के लिए उपमा दी गई है।
तो ये सभी पॉइंट्स थे जो कि हमें प्रमेय निदान अध्याय से बीएमएस के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमडी एमएस एएमओ किसी के लिए भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो भी सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।